आज का एपिसोड पावर पैक एपिसोड था अब तक का इस पूरे सीजन में। जो हम लोग बिग बॉस का एलिमेंट मिस करते हैं, एक बिग बॉस की एक एक जंग देखना चाहते हैं, एक टास्क का लगाव देखना चाहते हैं, वो हमें इस बार आज के एपिसोड में देखने को मिला। आप लोग बेशक जितना बोलो कि वीआईपी जो है पता नहीं क्यों आ गए हैं, वीआईपी का कोई वजूद नहीं है या किसको ले आए हैं वीआईपी में, लेकिन कहीं ना कहीं वीआईपी ने ही इन लोगों को जगाया है ये सब करने के लिए। वरना तो ये कुछ भी नहीं हो रहा था इस पूरे सीजन में। शुरुआत करते हैं, एक मुद्दे की बात करेंगे आज के एपिसोड की। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे बड़े मुद्दे की, प्रतीक वर्सेस करण। प्रतीक सेजपाल और करण कुंद्रा की जो लड़ाई हुई, इसमें कौन सही था कौन गलत था, हम खुलासा करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात, टास्क हो रहा था। टास्क में पहले इन लोगों ने बहुत सुकून से टास्क किया, लेकिन वीआईपीज को मंजूर नहीं था, तो इन लोगों ने आपस में लड़ाई झगड़े करना स्टार्ट कर दिए। अब जहाँ तो लड़ाई झगड़ा होगा वहाँ पे कहाँ हाथ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, ये तो कहीं भी नहीं लिखा होता, या तो आपके कंट्रोल में भी नहीं होते आपके हाथ, क्योंकि आप लोग अपने आप को बचा रहे होते हो, साथ साथ अगले को घसीट रहे होते हो। जैसे उमर और प्रतीक की लड़ाई हुई, उमर ने तो पूरी शर्ट ही फाड़ दी प्रतीक की। ऑब्वियस सी बात है, आपको होल्ड करना है अगले बंदे को। अब होल्ड में आपकी शर्ट आ रही है, पैंट आ रही है, अगला बंदा वो तो नहीं देखेगा ना। अपने इज्जत अपने अगले बंदे को खुद ही बचानी होती है। अगला बंदा आपका ख्याल नहीं करेगा अगर आप उसकी टेरिटरी में जाओगे। यही हुआ आज प्रतीक के साथ। पहले उसकी शर्ट फटी बाय उमर रियाज, देन वो करण कुंद्रा ने जो है। अच्छा, दूसरी बात मैंने एक चीज नोटिस की है, करण कुंद्रा के जो फाइट थी प्रतीक ने खुद पिकअप की थी। करण प्रतीक के पास गया भी नहीं था, उसने निशांत का क्ले उठा के अपने अपने बोर्ड पे मारा था। तो प्रतीक, अरे क्यों फेंक रहे हो, क्यों फेंक रहे हो, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, और वो आके जब लड़ने मरने के लिए करण कुंद्रा के सामने आ गया, तो करण कुंद्रा ने चेस्ट से उसको बम्प करके पीछे किया। ठीक है, वो बात तो सही थी। अब करण कुंद्रा अपने पास अपने बोर्ड पर चला गया, प्रतीक पीछे से खुद आया और झगड़ने लगा उसको। तो करण कुंद्रा अपना क्ले बचाने के लिए जब उसने होल्ड किया, कहीं ना कहीं उसकी टांग उसका हाथ उसको प्रतीक को लग गया। तो प्रतीक को इतना शोर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट प्रतीक ने खुद ये फाइट पिकअप की है। सेकंड, इस फाइट के बाद भी प्रतीक तेजा और उमर का बोर्ड खाली करने के चक्रों में था। या तो अगर आपको इतनी ही जोर से लगी थी तो आप पहले ये टास्क रोकते और अपना मुद्दा सही करते, देन टास्क कंटिन्यू करते। ठीक है, आपने क्या किया, आपने अपना पहले पूरा टास्क किया, हारने जीतने का वेट किया, उसके बाद आपने मुद्दा खड़ा किया। ठीक है, क्योंकि आपको लगता था कि कहीं ये ना हो कि टास्क रद्द हो जाए, तलवार अपनी मैंने पूरी बनाई हुई है, मैं ना हार जाऊं, क्योंकि वीआईपी तो मुझे फेवर कर रहे हैं। तो आपको उस बस फेवरेट डिसीजन का अनाउंसमेंट की देर थी। जैसे ही निशांत के हक में फैसला हुआ, आपने ये मुद्दा पिकअप किया। अगर आपको लिटरली उस प्राइवेट पार्ट पे लगी थी, जोर से लगी थी, आप वहीं पे टास्क स्टॉप करते, वहीं पे बिग बॉस से अपील करते, करण कुंद्रा वहीं से बाहर जाता। यही मैं 2 दिन से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि प्रतीक लॉस द प्लॉट। उसने ना ही उसने राखी के उस चेस्ट पंप पे कुछ बोला था, ठीक है, ना ही उसने रितेश के उस मारने पे कुछ, गला पकड़ने पे कुछ बोला। तो आज जब उसको लग गई, वो भी लगी किसकी वजह से, उसकी खुद की वजह से। करण ने उसको नहीं बोला था कि आओ मुझसे लड़ो, वो खुद ही करण से उसने फाइट पिक की है। टू बी ऑनेस्ट, प्रतीक का उसमें कहीं लेना देना नहीं था। अब जब उस फाइट में लग गई तो आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज से पहले आपने भी 2 दिन पहले आपने 2 मेन मुद्दे मिस किए हैं अपने, जहां राखी ने आपको मारा है, जहां रितेश ने आपको मारा है, तब आपने वो मुद्दा पिक नहीं किया। तब तो आपने निशान भी दिखा रहे थे देबोलीना को, और देबोलीना तब भी आपके जो निशान देख नहीं रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी टीम फंस रही थी वीआईपी जिसपे से जो रितेश था, उसने जो हमला किया था प्रतीक पे, तो देबोलीना ने भी वो चीज़ इग्नोर कर दी थी। आज आपने ये मुद्दा पिक किया जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे करण था। आई एम डैम श्योर अगर यही चीज़ होती निशांत से या राजीव से, प्रतीक फाइट पिकअप नहीं करता। प्रतीक जिस तरह राजीव को खींच रहा था, ठीक है, अगर राजीव को कहीं लग जाता तो क्या राजीव बोलता कि मेरे बम पे लग गई है, क्योंकि राजीव को बिल्कुल ऊपर टांग करके उसने खींचा पीछे। तो कहीं ना कहीं प्रतीक की गलती थी। अब ये नहीं बोलूँगा करण ने सही किया, करण ने गलत किया अगर मारा है तो, लेकिन हमें नहीं दिखाई दिया वो। और करण भी नहीं मान रहा था कि मैंने उसको वहां मारा है, तो हम ये जज नहीं कर सकते क्योंकि हमें शो नहीं किया गया। लेकिन बात सिर्फ ये है, प्रतीक को अगर लगी थी तो वो मुद्दा तब बनाता, और मुद्दा अगर वो तब बनाता भी तो उस चीज़ के मुद्दे ही बनाता जब उसे राखी और रितेश ने मारा था। तो ये तो मैं यही ख़त्म करूँगा। लेकिन प्रतीक जिस तरह चढ़ने मरने को आया था करण कुंद्रा पे, हमने एपिसोड में देखा, वो अपने, मुझे लगता है कि अपना पर्सनल एक ग्रज है गुरु शिष्य का, जो ये लोग चाह के भी खत्म नहीं कर पा रहे। ये इनको आपस में ही बैठ के सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आई होप कि ये सीजन एंड से पहले सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं दे बोथ फील फॉर ईच अदर। कहीं ना कहीं करण जो इतनी नफरत करता है प्रतीक से, वो इतना प्यार होने के बाद ही होती है, ठीक है। और प्रतीक कहीं ना कहीं जो इतनी इज्जत करता है, वो कहीं ना कहीं
इस बात का सबूत है करण को उसने एक वक्त में एक बहुत ऊंचा दर्जा अपने ज़िंदगी में दिया है। तो ये बात तो हम ये खत्म करते हैं कि ये इनको आपस में झगड़ा सुलझाना चाहिए, ना कि इनको एक छोटी-छोटी फाइट एक दूसरे की पिकअप करके एक दूसरे पर चढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं भाई बिचुकले की। बिचुकले यार उसने शुरू में एक देबो को चीज़ बोली कि अपने मुँह से मैं उमर का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं जिसका नाम ले लेता हूँ उसकी लाइफ़ बन जाती है। देबो जा तेरी लाइफ़ बन गई, तू जापानी गुड़िया। बहुत ही वियर्ड है बिचुकले। मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे हँसी भी आती है। मुझे जब प्रतीक को प्रतीक ने मुद्दा उठाया कि मुझे यहाँ लगी है, मुझे यहाँ लगी है, बिचुकले कैमरे में आ गए, बंद, स्टॉप, ये वो। राखी और बिचुकले की फिर एक सेंसलेस कन्वर्सेशन हमें दिखाई बिग बॉस ने कि इन्होंने आपस में बातें करें। बहुत ही वियर्ड है। राखी और बिचुकले की एक जो सीरियस कन्वर्सेशंस होती है ना, वो बहुत फनी होती है, मुझे बड़ी हँसी आती है। खैर उसके बाद बिचुकले ने पता नहीं स्टूपिड हवा में कोई बातें मारी हैं 4-5, वो शमिता को लग गई। मैं कहता हूँ कि भाई बिचुकले, मैंने इसको मराठी बिग बॉस में नहीं देखा, मैं इसको यहाँ से जज करूँगा। मुझे लगता है कि वो सेंसलेस आदमी है, ब्रेनलेस आदमी है, वो बस बातें बोल देता है, उसको पता नहीं है बातें कहाँ जाके लगनी है, वो बातें बोल देता है। लेकिन एक एक बात जो गौर करने वाली बात है ना, वो रश्मि की बात है कि बिचुकले जो किसी का नाम लेके बात नहीं करता है, वो ऐसे ही नहीं बोलता है, वो सोच समझ के बोलता है। वो उसका गेम प्लान है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या बिचुकले जो है ये जान के कर रहा है या वाक़ई उसका गेम प्लान है। अब चलते हैं हम लोग जो शमिता और बिचुकले की लड़ाई हुई है। शमिता ने बहुत सही और फियर्सली उसको आके बोला कि मैं तुम्हारा टॉलरेट नहीं करूँगी, झापड़ मारूँगी मुँह पे, ये वो। शमिता ऑलरेडी बहुत गुस्से में थी। बेसिकली शमिता का जो बस्ट हुआ है जो गुस्सा, वो डेबोलिना पे था, जो बेचुकले की ये गलती कैसे बेचुकले पे निकल गया। बेचुकले ने शमिता का नाम नहीं लिया था, बट ऑब्वियसली बेचुकले की जो एक डबल मीनिंग बातें होती हैं, कोई ना कोई लड़की अपने ऊपर ले ही लेगी उस बात को, ये डेफिनेटली था ही था। उसके बाद हमने देखा कि शमिता दैबो की लड़ाई हुई। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, दैबो ने जो मुद्दा उठाया कि शमिता ने मुझको बोला और ब्रेन इज इन हर एस, ये बात दैबो ने बोली है, शमिता ने नहीं बोली। शमिता ने उसको बोला था योर ब्रेन इज इन योर एस, तो आगे से दैबो ने बोला नो नॉट माइन इन योर एस। तो शमिता ने नहीं बोला कि उसका दिमाग उसकी उसमें है, वो दैबो ने बोला है। दैबो ने उस टाइम पे कुछ रिएक्ट नहीं किया। दैबो को 5 मिनट बाद जब उसको पता लगा कि शमिता बहुत आउटशाइन हो रही है बेचोकले के साथ लड़ाई करने में, तब वो निकल के आए कि हाँ हाँ ये मेरा मुद्दा था, हाँ ये मेरा मुद्दा था, और उसने ये बात की। शमिता का ब्रेकडाउन जो हुआ है वो सिर्फ आज की लड़ाई पे नहीं हुआ है। वो जो 3 दिन से अनफेयर डिसीजंस हो रहे थे और जो जिस तरह से वो मेहनत कर रही है और वो मेहनत जो है वो फेंक रहे हैं उसको, उसको रद्द करा रहे हैं इन चीज़ों को, उस पे शमिता का बस्ट हुआ है। उसका उस बेसिकली उस टास्क पे नहीं हुआ। और देबो कहीं न कहीं शमिता के लिए एक ग्रज पहले से लेकर आई है। हमने स्टेज पे भी देखा था, विशाल शमिता को कहीं से ही नहीं पसंद करती। वो इस सीज़न में आई है ताकि सिर्फ शमिता का गेम खराब कर सके। ये हमें दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वीआईपीज़ ये गेम जीतने नहीं वाले। ये ट्रॉफ़ी इन सातों में से किसी के हाथ में जानी है। और अभी तो निशांत और राजीव सेफ हो गए हैं। और निशांत और राजीव के सेफ होने के बाद जो वोटिंग ट्रेंड मैंने आपको सुबह बताया था कि राजीव और निशांत बॉटम 2 हैं, तो ये दोनों सेफ हैं नॉमिनेशन से। अब टॉप 5 में से कोई एक जाएगा। आई डोंट थिंक सो किसी को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि शमिता जो सबसे लोएस्ट वोट पे है और करण कुंद्रा सेकंड लोएस्ट वोट्स पे है, तो इन दोनों को तो वोट आउट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से एलिमिनेशन जो है ना ये रोक देंगे। और कुछ ना कुछ अगले हफ्ते ऐसा होगा कि वीआईपीज आ जाएं इस एरिया में कि उनको भी एलिमिनेट होने पे, नॉमिनेट होने पे उनको नॉमिनेट किया जाए। ये मुझे लग रहा है फिलहाल, क्योंकि बिग बॉस ने एक पर्टिकुलर जो टास्क दिया था, कहीं ना कहीं अगर निशांत और राजीव सेफ आज ना होते तो कल के उसमें डेफिनेटली एक ना एक इनमें से जा रहा था। लेकिन मेरे ख्याल से तो मुझे अभी तक पता लगा कि वीकेंड का वार में कोई एलिमिनेशन नहीं हुई है। खैर जो भी अपडेट्स हैं वीकेंड का वार के वो कल बताऊंगा। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि आज जितने भी फड्डे हुए, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, आपको क्या लगता है इसमें कौन सही था कौन गलत था और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि मुझे बहुत सेंसलेस चीज़ें लगी। ये एक बस्ट अप था जो पिछले 3-4 दिनों का था, वो जो आज एक टास्क में हो गया। और बहुत ये मेस हो गया। मतलब एक चीज़ जो बहुत पहले से चलती हुई आ रही थी, आज उसका गुस्सा फूटा, और वो गुस्सा जब फूटा है तो सब लोग उस गुस्से की आग में आज डूब गए। खैर आज का दिन ख़त्म हुआ। अब कल है वीकेंड का वार। कल के रिव्यू के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दूंगा वीकेंड का वार की अपडेट सारी। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। रिव्यू पसंद आया तो लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे कल की वीडियो में मिलूंगा। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग मेरे व्यू पॉइंट से सहमत हैं कि नहीं है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। गुड बाय।